अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे स्पोकन इंग्लिश की सेकंड क्लास है और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी इंटोनेशंस के बारे में। इंटोनेशंस क्या होती है? सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इंटोनेशंस हमारी वॉइस में राइज एंड फॉल को बोलते हैं, जो कि हम मोस्टली जब हम स्पीच करते हैं ना, उसके लिए हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो हमारे पिच पर होता है कि क्या हमारी आवाज़ तेज़, कम, स्लो हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो आज हमने उसके बारे में डिस्कस करना है कि हमने कहाँ पे आवाज को तेज रखना है, कहाँ पे हमने आवाज को स्लो रखना है। द फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज के इंटोनेशन हमारी हमारे बोलने के स्टाइल में जरूर यूज होती है। जो लैंग्वेज हम खुद बोल रहे होते हैं उसमें हमारी इंटोनेशन काफी बेहतर होती है, लाइक हमारी बातों में राइज एंड फॉल होता है। बट जब हमारी डिफरेंट लैंग्वेज की बात आ जाती है या कोई फॉर्मल स्पीच की बात याद आ जाती है, तो फिर उसमें हमारी इंटोनेशन डिस्टर्ब हो जाती है। वो उसके रीजन सिर्फ और सिर्फ टेंशन और स्ट्रेस होती है। हम उस चीज को अपने सर पे इतना चढ़ा लेते हैं कि फिर हम वो सही से बोल नहीं पाते, या फिर उसमें से जो है तो वो अट्रैक्शन नहीं रख पाते। तो सबसे पहले आवाज क्लियर है अब? ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड के हमारी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो हर एक बात को अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनाना होता है। हमारी कोशिश ये होती है कि जिनके साथ हम बोल रहे हैं वो हमारी बात को गौर से सुने, वो हमारी बात को समझे, और वो हमारी बात सुन के लाइक होती है खुशी टाइप उनको फील हो, या एक जो है ना तो उनको ऐसा फील हो कि यस दिस इज समथिंग इन हिज टॉकिंग्स और दिस इज समथिंग इन दिस स्पीकर। ठीक है, तो आपने एक ऐसा स्पीकर बनना है जिसमें लाइक ये फील हो सामने वालों को कि ये पर्सन जो है तो ये कोई रटी रटाई चीज नहीं बोल रहा, बल्कि इस पर्सन ने प्रॉपर जो है तो इसको स्टडी किया है। ठीक है, तो स्टडी से हमें जो है तो वो स्टडी वाली फीलिंग तब आती है जब हमारी बातों में राइज एंड फॉल होता है। ठीक है, राइज एंड फॉल, लाइक फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम स्पीकिंग टू यू। अगर मैं आपसे कुछ ऐसे बोलने लग जाऊँ ना, और आप लोग कंसंट्रेट करें, आपसे अगर मैं ऐसे बोलने लग जाऊं कि इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ द वर्ड्स, इसमें हम अल्फाज को ऊंचा और नीचा करते हैं। अगर हम ऐसा ना करें तो हमारी बात दूसरों को सही समझ नहीं आती, वो आगे से कंफ्यूज हो जाता है। अब इस बात में ज्यादा मजा है या जैसे मैं बोल रही हूँ, जो मैं इनफॉर्मली आप लोगों से बात कर रही हूँ, इसमें आप लोग को ज्यादा मजा लग रहा है? आप लोग साथ साथ रिस्पॉन्स जरूर दिया करें ताकि मुझे पता लगे कि मेरे स्टूडेंट्स जाग रहे हैं या सो गए हैं। ठीक है, अच्छा। तो हमारी बातों में अट्रैक्शन तब आती है, सामने वाला हमारी बातों को गौर से तब सुनता है, तब जब हम उन चीजों में इम्पोर्टेंट चीजों को हाईलाइट करते हैं, इम्पोर्टेंट चीजों को ऊंची आवाज से बोलते हैं। ठीक है, ना आप लोगों ने लाइक मेरी आवाज में ये नोटिस किया होगा, आप लोग अपनी आवाजों में भी नोटिस करें कि जहाँ पे अब राइज एंड फॉल की बात आ रही है, मैं वहां पे अपनी आवाज को थोड़ा सा ऊंचा कर रही हूँ, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक इंटोनेशन है। इंटोनेशन में मेन चीज हमारे पास राइज एंड फॉल है, तो हम उन चीजों को ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह हर एक बात की जो है तो जो मेन हमारा टॉपिक होता है, हमारी कोशिश होती है कि उस बात को हम हाईलाइट करें, और बोलने में हम उन बात को ऐसे हाईलाइट करते हैं कि हम उनको थोड़ा सा ऊंचा बोल लेते हैं। ठीक है, मेरी आवाज क्यों कट रही है? सबके लिए कट रही है, सिर्फ सदफ का मसला है? एक बार दोबारा से रिस्पॉन्स करें प्लीज। नो मैम, इट्स क्लियर। सिर्फ सदफ की कट रही है, इट्स मीन सदफ इट्स योर इशू। अच्छा, तो और दूसरा, आप बार बार डिस्टर्ब करते तो फिर सामने से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं कहाँ पे थी, मैं क्या पढ़ा रही थी। तो वो काइंडली आप अपने इंटरनेट का इशू रिजॉल्व करके रखा करें ताकि बार बार क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, ओके। अच्छा, इंटोनेशन के फिर हमारे पास काफी ज्यादा पैटर्न्स आ जाते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चनिंग टाइप की हो सकती है, वो जो है तो हमारे एक्सप्रेशंस के हो सकती है, लाइक काफी ज्यादा चीजें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ तो मैं आप लोग को बोलूंगी, क्या आप लोग क्लास में मौजूद हैं? अब यहाँ पे मेरी टोन चेंज है। अगर मैं आपको सिंपल ऐसे बोल दूं, क्या
कि आप लोग क्लास में मौजूद हैं, तो आपको लगेगा कि दिस इज अ रेगुलर सेंटेंस, आपको ये नहीं लगेगा मोस्ट ऑफ यू, तो मुझे जो है ना तो रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, ठीक है। सदफ, अगर आपको समझ नहीं आ रही, यू मे लीव द क्लास, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। ओके, तो हर एक एक्सप्रेशन को हाईलाइट करने के लिए हम उसी के बात के लिहाज से जो है तो अपने वर्डिंग्स में राइज एंड फॉल लेकर आते हैं, ठीक है। लाइक अभी मैंने आप लोगों से कहा कि अगर मैं आपको ऐसे कहूंगी कि क्या मेरी आप लोगों को आवाज क्लियर है, तो आपको ये लगेगा कि आई एम स्पीकिंग अ सिंपल रेगुलर सेंटेंस। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है, देन जो है तो आप लोग जो है तो वो मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स करोगे। अगर मैं जो है ना तो हैरानी के अंदाज में बोलूं कि क्या आप लोग भी मेरी क्लास में प्रेजेंट है, नयो आप लोगों ने जज किया कि काफी ज्यादा वर्डिंग्स जो है तो वो एक ही सेंटेंस है, लेकिन कहीं पे एक वर्ड राइज कर रहे हैं, कहीं पे दूसरा वर्ड राइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस हमने इंग्लिश में करनी है, ठीक है। लाइक आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल इंग्लिश के सेंटेंसेस लेने हैं, ठीक है। उन सेंटेंसेस को आपने डिफरेंट एक्सप्रेशंस में बोलना है, क्योंकि आप लिख तो सकते नहीं है, ठीक है। तो लिखने के बजाय आपने ऐसे सेंटेंसेस को बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्वेश्चन सॉरी एक क्वेश्चन सॉरी एक सेंटेंस अगर हम लें कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसको आपने डिफरेंट राइज एंड फॉल में कैसे बोलना है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे आपने कौन कौन सी बात को हाईलाइट किया, आपने उसको मार्कर से लिख देना है, एंड बाकी यू हैव टू राइट विद द पेन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम उसको जो है तो किसी एक्सप्रेशन से बोल रहे हैं, एक वंडर से बोल रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल जा रही हूँ, हमारा फोकस सारा स्कूल पर है, ये हमारी वंडर की बात है, यू हैव टू अंडरलाइन स्कूल, ठीक है। आफ्टर दैट, अगर मैं क्वेश्चनिंग में बोल रही हूँ कि एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रही हूँ, अब यहाँ पे फोकस सारा मेरे पर है, सो इट इज द थिंग कि आप लोगों ने जहाँ पे मी और आई का वर्ड यूज हुआ है, यू हैव टू अंडरलाइन दैट, ठीक है। तो इस तरह लेकर आपने इंटोनेशन के कोई से भी 5 सेंटेंसेस, और 5 को आपने कोई से 3 से 5 डिफरेंट एक्सप्रेशंस में उसको बयान कर देना है, ठीक है। आफ्टर दैट हम दोबारा से स्ट्रेस पर आते हैं। स्ट्रेस हम पहले पढ़ चुके हैं, इस इन वर्डिंग्स में हम दोबारा से स्ट्रेस पर आ जाते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, कि हर एक कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि दिखने में सेम होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स अलग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि होते भी अलग है, लाइक लिखने में भी अलग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसके स्ट्रेस को थोड़ा सा डिफरेंट रखना पड़ता है। अगर हम उसको सेम रखते हैं तो हमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास वर्ड है पेट्रोल, एक हमारे पास वर्ड है पेट्रोल। अब जो पेट्रोल है ये इन्वेस्टिगेशन के सेंस में यूज होता है, जबकि पेट्रोल जो है तो ये वो तेल है जो कि हम गाड़ियों में या बाइक्स में डलवाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस कि हम प्रोनाउंस कैसे करें, पेट्रोल कर रहे हैं या पेट्रोल कर रहे हैं। अगर आप किसी पुलिस वाले को कहोगे कि जी पेट्रोल समथिंग, तो उसको लगेगा कि दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट दैट ऑयल। अगर आप पेट्रोल बोलोगे तब सामने वाले को पसंद समझ आएगी कि दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट समथिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो इसी तरह एक और वर्ड हमारे पास जो कि मोस्ट कॉमन है, दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अगर हम ओबी को जो है तो स्ट्रेस देते हैं, तो दैट विल बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारी कोई सी चीज बन जाती है, कोई मैटर बन जाता है। लेकिन अगर हम इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, तो इट मीन्स कि हम किसी पे एतराज करते हुए बोल रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेस। तो आपका नेक्स्ट वर्क ये है, नेक्स्ट टास्क आप लोग का ये है कि यू हैव टू लाइक राइट एनी 10 वर्ड्स ऑफ अ स्ट्रेस, ठीक है। आपने कोई से 10 वर्ड्स लिखने हैं स्ट्रेस में, जिसमें आपने ये भी बताना है कि यहाँ पे मैंने इस वर्ड को स्ट्रेस दिया है और इसलिए स्ट्रेस दिया है, ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिंपल एक वर्ड होगी, हम एक सिंपल वर्ड ले लेते हैं, लेट्स गो फॉर द यूनिवर्सिटी। अगर हम मैं कहूँ कि यूनिवर्सिटी, तो इट मीन्स कि हमारा फोकस यूनिवर्सिटी पर है, लाइक मैंने यूनी पे फोकस किया है। आर यू गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, क्या तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो, मेरा फोकस जो है तो सारे किस पर है, यू पे है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूंगी यूनिवर्सिटी, अगर मैं किसी की जो है तो प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रही हूँ या सामने वाले को सही समझ मेरी बात नहीं आ रही,
तो मैं उसको बोलूंगी कि यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। ओके, तो समथिंग लाइक दैट आप लोगों ने स्ट्रेस वर्ड्स को डिफरेंशिएट करना है कि कहाँ पे हम कौन से वर्ड पे स्ट्रेस डालेंगे तो हमारा मतलब वहां से चेंज होगा। एंड अदर देन दैट अगेन जो है तो वो रिपीट करती हूँ मैं सिलेबल। सिलेबल आपने ऐसे फाइंड करने हैं कि आपने देखना है कि हमारा हर एक वर्ड जो है तो वो कितने वर्ड्स में ब्रेक हो रहा है। If for example we went to the same word university, तो ये हमारे पास कितने वर्ड्स में ब्रेक हो रहा है? यू, नी, वो, सी, टी, 5 वर्ड्स में, सॉरी 5 जो है तो डिवीजन हो रही है। इसके कितने डिविजन्स हो रही है? 5 डिविजन्स हो रही है। तो आपने इसी तरह के कोई से 10 वर्ड्स लेने हैं जिसके आप लोगों ने 5 डिविजन्स करनी है। अब हम अगर यू पे यूनिवर्सिटी की एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ, अगर हम यू पे स्ट्रेस देंगे इट वुड बी समथिंग डिफरेंट। अगर मैं नी पे स्ट्रेस दूंगी इट वुड बी समथिंग मोर डिफरेंट। अगर मैं वो पे स्ट्रेस दूंगी इट वुड बी मोर डिफरेंट। एंड अगर मैं टी पे स्ट्रेस दूंगी तो वो कोई और चीज बन जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, आपने सबसे पहले डिफरेंट सिलेबल्स निकालने हैं, उनमें फिर डिफरेंट स्ट्रेस करना है, फिर उन्हीं स्ट्रेस वर्ड्स को यूज करते हुए आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं। आपको समझ आ गई? फॉर एग्जांपल आपने एक वर्ड लिया, उसके आपने सिलेबस को अलग कर दिया, उन सिलेबस को आपने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस दिया, और फिर जो है ना तो उससे उसी वर्ड से आप सेंटेंस बना लोगे। तो ये ज्यादा लेंथी काम भी आपका नहीं होगा, और जो है तो ये आपके लिए करने में भी आसानी होगी। नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, यू मे आस्क। हरी अप, जल्दी बोला करे, मेरे क्लास में सोया मत करे प्लीज, जल्दी से बोले। एनी क्वेश्चन? एनी ऑफ द क्वेश्चन? मैं किसी भी टाइम किसी का भी माइक अनम्यूट करके उनसे कुछ भी पूछ सकती हूँ। सो ये बात आप माइंड में रखिएगा, ठीक है? Yes, ma'am, I have. Yes, you can. The question, ma'am, can we use the previous assignments? Yes, baby, you can use the previous assignment. Ma'am, ये assignment आज no, ये आप लोगों ने कल submit करनी है। You may speak in English. Who is this? Mohammed Yunus. Try करें कि आप speak English में बात करें। Sumbal Fatma, you have a question? Yes, you may ask. मैम काइंडली अनम्यूट मी। नो, आप जो है तो इसी पे बात करो, टेक्स्ट पे ही आप बात करें। मैम टेल मी again about the assignment. Assignment is not such so much difficult. असाइनमेंट में आप लोगों ने क्या करना है कि आपने कोई से 10 वर्ड्स लेने हैं, अपने इर्द गिर्द देख लें, नेट में से सर्च कर लें जहां से आपके लिए इजी हो। उनके सबसे पहले आपने सिलेबस निकालने हैं। सिलेबस के आपको समझ आ गई है ना? उन्हीं सिलेबस पे आपने स्ट्रेस देके बताना है कि अगर हम इस पे कि इस सिलेबल में या इस वर्ड में हमारा स्ट्रेस यहाँ यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे हमारी 2 जगह पे स्ट्रेस हो सकता है, ओ पे भी हो सकता है, स्ट्रेस पे भी हो सकता है, सॉरी जेक्ट पे भी हो सकता है स्ट्रेस। ठीक है, अब इसी ऑब्जेक्ट के आप जो है तो सेंटेंस बना लें, या आप सेंटेंस सिंपल ये बना लें कि इज दैट ऑब्जेक्ट इज यूअर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इस सेंटेंस में आपने बताना है कि आपने कौन से वर्ड को स्ट्रेस दिया है, आपने कौन से वर्ड को फास्टली बोला है और राइज दिया और फॉल दिया है। ठीक है मैम, किसी भी वर्ड का सिलेबल फाइंड करने का क्या तरीका है? बेटा जो वर्ड हम प्रोनाउंस लाउडली प्रोनाउंस करते हैं ना, वो वर्ड हमारा सिलेबल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल योर नेम इज सुम्बुल और सुम्बल, तो यहाँ पे हम एक एस को लाउड बोल रहे हैं, एक हम बी को लाउड बोल रहे हैं। सो हाउ मेनी सिलेबल्स वी हैव? 2 सिलेबल्स। ठीक है, ये तरीका होता है सिलेबल फाइंड करने का। एनी अदर क्वेश्चन? Ma'am, can we use? Okay, ये questions clear हो गए। If you don't have any question, then we may end the class. नमाज का टाइम हो रहा है तो नमाज के लिए रेडी हो जाता है। मैम only 3 students are present today. Okay बच्चे, आप उनकी अटेंडेंस लगा लें और then we will look forward. Okay, सब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अटेंडेंस लगा लें, then we may end the class. ओके बच्चे, थैंक यू सो मच, टेक केयर। असाइनमेंट कल तक आप लोग सबमिट करा देना। ओके